नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं देवेंद्र शर्मा आज आपके लिए एक नया टॉपिक लाया हूँ जिसको हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। वो है एलाइट थ्योरी। हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि पेरेटो इस थ्योरी के बारे में क्या कहता है, इस थ्योरी के अंतर्गत क्या कुछ आता है। तो आप अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, पेरेटो का जन्म इटली में 1848 ईस्वी में हुआ था। ये मैंने इसलिए राइट डाउन किया है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था आई थिंक 2019 या 20 के नेट एग्जाम, राइट, कि वो किस देश के नागरिक हैं, इसलिए मैंने यहाँ लिखा, तो राइट डाउन कीजिए। 1935 में इनकी एक बुक इंग्लिश में पब्लिश हुई थी, द माइंड एंड सोसाइटी। आप राइट डाउन करिए, ये बुक कई बार पूछी जाती है, कई बार क्रोनोलॉजिकल वे में भी पूछी जाती है। तो द माइंड एंड सोसाइटी में इन्होंने ये संभ्रांत वर्ग का सिद्धांत दिया था। दोस्तों, वह किन लोगों को इस वर्ग में रखता है? दोस्तों, पेरेटो कहता है कि ऐसे लोग जिन्होंने अपनी योग्यता के आधार पर, काम के आधार पर या विशेषता के आधार पर समाज में उच्च स्थान प्राप्त किया होता है, वही लोग संभ्रांत वर्ग में आते हैं। उन्हीं लोगों को यह विजन वर्ग में रखता है। दोस्तों, पेरेटो डेमोक्रेसी के जो मूल्य होता है उसका भी विखंडन करता है। वो कहता है कि डेमोक्रेसी में यह माना जाता है कि बहुमत का शासन होता है, यानी बहुत सारे लोगों का शासन होता है। वो कहता है कि यह सर्वदा मिथ्या है, झूठ है। डेमोक्रेसी में भी कुछ एक लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं अपनी योग्यता के आधार पर उच्चतम स्थान प्राप्त करते हैं, यानी शासक वर्ग में जाते हैं लीडर। वही लोग कहते हैं देश को चलाते हैं, यानी कुछ लोगों का शासन है, राइट। आगे इसकी एक कोटेशन है, हिस्ट्री इज द ग्रेवयार्ड ऑफ एरिस्टोक्रेसी। ये फेमस है क्योंकि नेट के एग्जाम में कई बार पूछी गई, तो आप राइट डाउन कीजिए। वो कहता है कि इतिहास कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान। पेरेटो दोस्तों कहता है कि देखिए, अगर आप इतिहास के पन्नों को भी पलट कर देखेंगे तो आप पाएंगे कि वहां कोई भी, चाहे शासन प्रणाली रही हो, चाहे डेमोक्रेसी रही हो जैसे यूनान में थी पुराने समय, चाहे वहां पर सर्वाधिकारवादी रहा हो, अधिनायकवादी रहा हो, कम्युनिज्म रहा हो, डेपुटिज्म रहा हो, वहां आप क्या पाएंगे कि वहां पर भी कुछ लोगों ने ही शासन किया है, राइट। तो संभ्रांत वर्ग में भी क्या है, कुछ लोगों का ही शासन है जो अपनी योग्यता के आधार पर क्या करते हैं, समाज में विशिष्ट पहचान बनाते हैं। आई होप ये स्टेप आपको समझ आ गया होगा। संभ्रांत वर्ग वही वर्ग होता है, हमने यही समझने की कोशिश की, जिसमें वो ऐसे लोगों को रखता है जिन्होंने समाज में अपनी योग्यता के आधार पर, काम के आधार पर एक अलग पहचान बनाई हो या उच्च स्थान प्राप्त किया हो, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल है, डॉक्टर हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, आर्किटेक्चर हो सकते हैं, लीडर हो सकते हैं, राइट। तो यही था संभ्रांत वर्ग। अब वो आगे सोसाइटी को दो भागों में डिवाइड करता है। वो क्या कहता है सोसाइटी के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। वो कहता है कि किसी भी देश की जो शासन प्रणाली होती है, जब वहाँ कोई शासक रन करता है, वहाँ के जो सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम को रन करता है, तो किस तरह से रन होता है देखिए। तो वो समाज को दो भागों में डिवाइड करता है। दैट इज फर्स्ट वन जो थी, वो कहता है लोअर स्ट्रेटम। नेक्स्ट स्टेप है हमारा कि उस समाज को दो भागों में बांटा है, एक लोअर स्ट्रेटम होता है, सेकेंड वन एक हायर स्ट्रेटम होता है, हायर स्ट्रेटम, राइट। इसके अंतर्गत क्या कुछ कहता है देखिए, लोअर स्टेटम यानी निम्नतर स्तर, निम्न स्तर है, निम्नतर स्तर, राइट। इस स्तर के अंतर्गत वो क्या कहता है कि इस स्तर के लोअर स्टेटम के अंतर्गत वो आम लोगों को रखता है जो शासित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिडिल क्लास के लोग, नौकरी पेशा लोग, वो क्या करते हैं, 5 साल बाद इलेक्शन आते हैं, वोट देते हैं, वापस आ जाते हैं, राइट। तो उन लोगों को रखता हुआ निम्नतर स्तर पर। हायर स्टेटम पर वो किन लोगों को रखता है, वो कहता है यही जो एलिट पीपल है, यही लोग जो होते हैं, यही हायर स्टेटम है, यानी जो उच्चतम स्तर है, कहते हैं समाज का उच्चतम स्तर। समाज के भी दो स्तर है, कहते हैं एक निम्नतर, एक उच्चतम स्तर है। जो उच्चतम स्तर है उसमें ही एलाइट पीपल होते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल है, डॉक्टर है आपके, बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट है आपके, वकील है आपके, साइंटिस्ट है आपके, राइट। तो इन लोगों को रखता हूँ हायर स्टेटम के अंतर्गत, राइट। अब इस हायर स्टेटम को भी वो दो भागों में डिवाइड करता है। हायर स्टेटम को, जो उच्चतम स्तर है समाज का, उसको वो दो भागों में डिवाइड करता है। पहला भाग होता है गवर्निंग एलाइट, गवर्निंग एलाइट, एंड सेकंड वन वो बोलता है दैट इज क्या होता है, नॉन गवर्निंग, नॉन गवर्निंग एलाइट,
अब ये इसको कैसे डिफरेंशिएट करता है, गवर्निंग यानी जो शासन चला रहे होते हैं। पेरेटो कहता है कि किसी भी देश में कोई भी व्यवस्था है वहां पर कोई ना कोई उस व्यवस्था को चलाता है, उसको ही शासक वर्ग कहता है, यानी जिसका सत्ता पर नियंत्रण होता है। और नॉन गवर्निंग का मतलब है कि वो शासन सत्ता पर उनका नियंत्रण तो नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ गवर्निंग एलाइट कौन है, लीडर है, क्योंकि लीडर ही क्या करता है, देश को चलाता है, वही डिसीजन लेता है, प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है, उद्योग मंत्री है, राइट। अब सेकंड जो नॉन गवर्निंग एलाइट है, इसमें वो क्या कहता है कि इनका सत्ता पर नियंत्रण तो नहीं होता है, कहते हैं, लेकिन क्या है कि इन्होंने अपनी योग्यता के आधार पर समाज में उच्च स्थान प्राप्त किया। यहाँ तो यहाँ हायर स्टेटस में रखा था, इसमें लीडर को भी रखा था, इंजीनियर वगैरह को भी एक साथ रखा था। अब इसको डिवाइड कर रहा है कि एक गवर्निंग एलाइट होते हैं यानी जिनका शासन सत्ता पर नियंत्रण होता है, फॉर एग्जाम्पल लीडर। एक होते हैं नॉन गवर्निंग जो कहते हैं शासन सत्ता पर नियंत्रण तो नहीं करते, लेकिन इन्होंने उच्च स्थिति प्राप्त की होती है अपनी योग्यता के आधार पर। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंजीनियर है, राइट है, साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट हो गया आपका, आपके वकील हो गया, आपके आर्किटेक्चर हो गया आपके, राइट। इन सभी लोगों को नॉन गवर्निंग एलिट में रखता है, राइट। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, राइट। यही था कि वो समाज को दो स्तरों में बांटता है, एक लोअर स्टेटम, एक हायर स्टेटम। जो निम्नतर स्तर है उसमें आम लोगों को रखता है, मिडिल क्लास लोगों को रखता है। जो हायर स्टेटम है उसमें वो अभिजन वर्ग को, इसमें ही वो अभिजन जो उच्चतम स्तर है कहते हैं समाज का, उसमें ही वो रखता है किसको, अभिजन वर्ग के लोगों को। तो अभिजन वर्ग के लोगों में लीडर भी आ गए, और आपके इंजीनियर भी आ गए, आपके वकील भी आ गए, आपके शिक्षाविद भी आ गए, आपके साइंटिस्ट भी आ गए, राइट। अब इसको वो डिवाइड करता है कि जो उच्चतम स्तर है वो भी दो प्रकार का होता है, एक गवर्निंग एलाइट होता है यानी लीडर जो देश को चलाते हैं, जिनका अधिकार होता है शासन सत्ता पर। दूसरा कहते हैं नॉन गवर्निंग एलाइट है, हाँ, जिनका कहते हैं शासन सत्ता पर नियंत्रण तो नहीं होता है, लेकिन अपनी उच्चतम स्थिति पाते हैं वो अपनी योग्यता के आधार पर, इंजीनियरिंग हो गए, वकील हो गए, जज हो गए, IAS IPS हो गए, राइट। तो यही था समाज के बारे में। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे हम। नेक्स्ट स्टेप में वो क्या कहता है, एक क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पे कि क्या जो लोग अभिजन वर्ग में आ जाते हैं वो हमेशा के लिए रहते हैं, लेकिन उसने एक थ्योरी दी है, सर्कुलेशन 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 ऑफ एलिट। वो क्या कहता है कि ऐसा नहीं होता है कि जो एक बार अभिजन वर्ग में आ गया वो हमेशा के लिए अभिजन वर्ग में रहे, ऐसा नहीं होता है। कहते वह एक सर्कुलेशन चला रहता है, यानी परिचालन होता रहता है। लोग ऊपर वाला जो स्तर है उच्चतम स्तर से लोअर स्तर में आ जाते हैं, और कुछ लोग लोअर स्तर से अपने गुण के कारण हाई स्टेट में चले जाते हैं, राइट। ये क्या बोलता है, देखिए पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में बोलता है कि जो राजनीति है वो क्या है, धोखा है, दिखावा है, कहते हैं, राइट। ये अपने आप को बनाए रखने के लिए राजनीति को क्या करते हैं, कहते हैं धोखाधड़ी करते हैं लोगों से, राइट, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। वो कहता है कि होता क्या है, परिचालन क्यों होता है पॉलिटिकल सिस्टम में, वो कहता है कि जब शासक के बाद अत्यधिक शक्ति आ जाती है तो उन शक्तियों का दुरुपयोग करना शुरू कर देते हैं, राइट। इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2000 यहाँ पर 2004 में अगर हम देखें तो संभ्रांत पार्टी कौन सी थी, अगर संभ्रांत वर्ग की पार्टी थी, क्या एलिट पार्टी कौन सी थी, कांग्रेस थी, राइट। तो कांग्रेस यहाँ पर थी, हायर स्टेटम में थी, और लोअर स्टेटम में बीजेपी थी, राइट, बीजेपी। क्या हुआ कि क्या कहता है पेरेटो कि अत्यधिक शक्ति के कारण ये शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, कांग्रेस ने 2004 से 2014 तक क्या किया कि इन्होंने भ्रष्टाचार किए, राइट। बहुत सारे भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए इनके जो लीडर थे, जो इनके अधिकारी थे, राइट, धोखाधड़ी में पाए गए। तो इसमें क्या हुआ कि शक्ति आने के कारण उन्होंने क्या हुआ, अत्यधिक शक्ति के कारण दुरुपयोग किया इन्होंने, और इनके गुण में कमी आ गई, और ये कहाँ आ गए, लोअर स्टेटम में आ गए। और बीजेपी इन्होंने क्या किया कि इनके खिलाफ प्रचार प्रसार किया। देखिए इन्होंने कहते लोगों का जो धन था, जो देश का पैसा था, इन्होंने भ्रष्टाचार में लगा दिया है, राइट, इनके अधिकारी भ्रष्टाचारी है, राइट। तो इन्होंने क्या किया, अपनी योग्यता के आधार पर, काम के आधार पर ये लोगों के बीच गए कि अगर हम जीत जाते तो हम ऐसा नहीं करेंगे। इन्होंने एक नारा दिया, ना खाएंगे ना खाने देंगे, राइट। तो ये अपनी योग्यता के कारण क्या हुआ कि ये 2014 में यहाँ कौन आ गई, बीजेपी आ गई, राइट। और ये कांग्रेस जो है यहाँ से लोअर स्टेटम में आ गई, यहाँ पर कांग्रेस आ गई, राइट। तो वो कहता है कि ये जो सर्कुलेशन है वो चलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल अब तीसरी पार्टी भी हो सकता है, कोई आ जाए, हो सकता है 2029 के इलेक्शन में कौन आ जाए, कांग्रेस आए। ये उसका सर्कुलेशन ऑफ एलिट था, यानी इसमें कहते परिचालन होता रहता है, बदलता रहता है, विजन वर्ग हमेशा बदलता रहता है, कहते हैं, राइट। ये अल्पतंत्र की तरह नहीं है कि अपने आप को हमेशा बना रखिए, बदलता रहता है, राइट। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट स्टेप वो कहता है रेजिड्यूज ऑफ, वो कहता है रेजिड्यूज ऑफ
एलाइट। यानी क्या कहता है, पेरेटो कहता है कि कोई भी शासक जो होता है अगर वो अपने को लंबे समय तक सत्ता में रखना चाहता है तो उसके पास ये रेजिड्यूज होने चाहिए, यानी अवशेष। अवशेष से उसका मतलब क्या है? अवशेष मीन्स ऐसे गुण जिसके आधार पर वो सत्ता को बनाए रख सकता है। यानी ये क्या है? गुण है जो एक पॉलिटिशियन के पास होने चाहिए, शासक के पास होने चाहिए अगर वो अपने आप को बनाए रखना चाहता है। तो कौन से गुण है? फर्स्ट वन वो बोलता है, वो 6 प्रकार के गुणों की बात करता है कि ये 6 गुण चाहिए होते हैं किसी भी शासक के पास। तो फर्स्ट वो बोलता है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन यानी संयोजन, यानी साहसपूर्ण कार्य करना। वो कहता है, पेरेटो कहता है कि अगर शासक को लंबे समय तक शासन करना है तो उसमें एक कैपेबिलिटी होनी चाहिए, गुण होना चाहिए कॉम्बिनेशन वाला, यानी साहसपूर्ण कार्य करते रहना। फॉर एग्जाम्पल है, नरेंद्र मोदी को 2024 में लोगों ने वोट दी, एंटी कन्विंसिंग भी थी, फिर भी थी। किस आधार पर? जिसने बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक की, राइट। उन्होंने ढोकला विवाद को हल किया, राइट। उन्होंने धारा 370 हटाई। तो क्या है, ये होनी चाहिए, कहते हैं, राइट, साहसपूर्ण कार्य करने की उसके अंदर क्या होना चाहिए? गुण होना चाहिए। सेकंड वन जो था परसिस्टेंस, persistence of preservation, राइट। यानी जो चीज हमारे पास है हम उसकी रक्षा कर पाए, परिरक्षण की दृढ़ता। जो चीज हमारे पास पहले से अवेलेबल है, हमारे पास ये शासक के पास के गुण होना चाहिए कि वो उसको अच्छे से सुरक्षा प्रदान करे। थर्ड वन था दैट इज एक्सप्रेसिवनेस। वो क्या कहता है कि तीसरा क्या गुण होना चाहिए शासक के अंदर? कि उसको अभिव्यक्ति के गुण होने चाहिए, कि अपनी भावना को लोगों तक बता पाए। देखिए, मैंने पहले भी क्या, पेरेटो क्या कहता है कि शासक क्या करते हैं? राजनीति क्या है? धोखाधड़ी कहते हैं। अभिव्यक्तिकरण से उसका क्या तात्पर्य? कि वो लोगों को, लोग देखो, राजनीति में कथनी और करनी में फर्क होता है। पेरेटो जी कहता है कि वो करे चाहे कुछ भी, लेकिन लोगों के साथ ऐसा प्रदर्शित करे, जब लोगों से वो संवाद कर रहा था ऐसा प्रदर्शित करे कि उससे अच्छा कोई भी शासक नहीं हो सकता है। आप इसको वर्तमान राजनीति से भी जोड़ सकते हैं, राइट। तो एक्सप्रेसिवनेस होनी चाहिए, कहते हैं। नंबर 4 सोशियबिलिटी, राइट। ये क्या कहता है कि क्या होती है? मिलनसारी क्या होती है? आप नीतीश कुमार का उदाहरण, बीजेपी से कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, आरजेडी के पास चला जाता है, आरजेडी से कॉन्फ्लिक्ट हो बीजेपी के पास चला जाता है। तो कहता है कि ये गुण है, सोशबिलिटी जो है, मिलनसारी है, जो गुण है एक शासक के अंदर होना चाहिए अगर उसने लॉन्ग टर्म तक, कहते हैं, शासन करना है। नंबर 5 वो कहता है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी को वो डिफाइन करता है ऑनेस्टी के वे में करता है कि देखिए, शासक ईमानदार हो या ना हो, लेकिन उसके अंदर एक गुण होना चाहिए कि वो लोगों को ये दिखावा करे उससे जैसा ईमानदार शासक आपको कभी नहीं मिलेगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल, बीजेपी ने नारा दिया ना खाएंगे ना खाने देंगे, तो क्या ऐसा होगा? पॉसिबल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, 50% चांस है। लेकिन लोगों को क्या दिखाना है कि हमसे जैसा ईमानदार इस दुनिया में कोई भी नहीं है। एंड 6 वन इज दैट, जो छठी थी वो थी आपकी सेक्स टेंडेंसी। सेक्स टेंडेंसी मीन्स यौन प्रवृत्ति, यानी कोई घटना घटित हो रही है उसको उसी वे में देखने की, यानी उस घटना को सत्य, जिस आधार पर वो घटित हुई है उसको उसी रूप में देखना है, राइट। उसको इधर या उधर की तरफ नहीं देखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कांग्रेस इलेक्शन में हार रही है, अगर वो कहते हैं कि ईवीएम की गड़बड़ी थी, तो क्या है, वो क्या है? सेक्स टेंडेंसी में वो उस घटना को उस रूप में नहीं देख रहे, राइट। उनको देखना चाहिए कि क्या उनमें कमी रह गई है, वो हारे, राइट। तो ये 6 गुण जो बताता है, कॉम्बिनेशन है, परसिस्टेंस और प्रिजर्वेशन, एक्सेप्टेंस है, सोशबिलिटी है, इंटीग्रिटी है, सेक्स टेंडेंसी, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट यही है, एक इसकी बुक, इसका जन्म कहाँ का रहने वाला था, राइट। इसकी बुक कब लिखी गई थी, बुक का क्या नाम था, राइट। और आपको पता होना चाहिए जो सर्कल ऑफ हमने बताया था, एलाइट का क्या सर्कल है, सर्कुलेशन क्या था, एक रेजिड्यूज ऑफ एलाइट। आपसे गुण पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन से गुण बताए, राइट। आपको ऑप्शन दिए जा सकते हैं, उनमें से एक ऑप्शन ऐसा होगा जो नहीं होगा, तो आपको पता होना चाहिए कौन से ऑप्शन थे। तो यही था इस थ्योरी के अंतर्गत जो आज हमने समझने की कोशिश की है। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।